आज हम आपको शेर के बच्चे लीव और ज़ुहान इंसान के बच्चे की कहानी सुनाएंगे। बच्चों, ये कहानी एक सबक आमोज़ और बहुत ही खूबसूरत है। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। हरी भरी पहाड़ियों के दरमियान बसे एक बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून गांव में ज़ुहान नामी एक बच्चा पैदा हुआ। इसी मौसम बहार में गांव से बाहर वसी सवामाए एक शहर में एक छोटे से बच्चे शेर के बच्चे ने जन्म लिया। अगरचे वो मुख्तलिफ जिन्स थे, यानी एक जानवर का बच्चा और एक इंसान का बच्चा था, लेकिन तकदीर ने इनके लिए एक ख़ास मंसूबा बनाया था। कहानी बहुत ज़बरदस्त है। एक रोशन सुबह हुई। ज़ुहान के वालिदैन जंगल के किनारे करीब करीब चहलकदमी कर रहे थे जब उन्होंने बेहोश हुए रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने आवाज़ का पीछा किया और एक छोटा सा सुनहरी खाल वाला खूबसूरत शेर का बच्चा एक दरख्त के नीचे गुम हुआ पाया। वो अकेला और खौफजदा था। ज़ुहान की माँ ने इस बच्चे के पास घुटने टेकते हुए खामोशी से सरगोशी की और कहा, ऐ प्यारे खूबसूरत। वो खौफजदा और भूखा लग रहा था। ज़ुहान के वालिद ने एहतियात से बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ कर उठाया और कहा कि चलो अब इसे हम अपने घर में ले चलते हैं। वो जल्दी से अपने घर ले आए और ज़ुहान की वालदा को कहा कि अब हम इसकी वालदा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इस तरह गर्मजोशी से शेर के बच्चे को घर ले जाया गया। जब उन्होंने इसे नरम कंबल पर बिठाया तो नन्हा ज़ुहान, जो अभी बच्चा था, चमकीली सी आंखें मुतजस्सिस नज़रों से इसकी तरफ लपका। शेर के बच्चे ने लड़के की नन्ही उंगलियां सूंघी, फिर सबको हैरान करके वो इसके पास आकर बैठ गया। इस वक्त से वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और वो दोस्त बन चुके थे। ऐसी दोस्ती जैसी कोई नहीं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ज़ुहान और शेर का बच्चा, जिसका नाम उन्होंने लीव रखा, इन दोनों में एक गैर मामूली दोस्ती और रिश्ता कायम हो चुका था। वो सहन में इकट्ठे खेल रहे थे। ज़ुहान हंस रहा था जब लीव इसके गिर्द घूम रहा था। जब ज़ुहान ने चलना सीखा तो लीव ने इसका पीछा किया। इसके मोटे पंजे लड़कों के कदमों के पास आहिस्ती से हिल रहे थे। शेर के बच्चे ने खाने का इश्तराक किया कि मुझे भूख लगी है। ज़ुहान ने फलों के टुकड़ों को जमा किया और इसके आगे पेश किए। मज़ीद पेश करता रहा, जबकि लीव ने इसे मज़ीद खाने के लिए मना कर दिया। ज़ुहान के वालिदैन ने लीव की वालदा को तलाश किया, लेकिन इसका कोई सुराग ना मिला। शायद वो जंगल में कहीं खो गई थी। गांव वालों ने क्यास किया, कहा कि लीव यानी शेर का बच्चा हमें दे दो या इसको कहीं जंगल में छोड़ाओ। ये जानते हुए भी कि लीव यानी शेर का बच्चा पहले ही इनके ख़ानदान का हिस्सा बन चुका है। ज़ुहान के वालिदैन ने इसे अपने पास रखने का फ़ैसला किया। ज़ुहान बहुत खुश था कि लीव हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसने अपने वालिद से पूछा कि क्या लीव हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसकी माँ मुस्कुराई और बोला, हाँ मेरे प्यारे लखते जिगर, मेरे प्यारे बेटे ज़ुहान जी, लीव तुम्हारा दोस्त, अच्छा दोस्त है, वो हमारे साथ ही रहेगा। ज़ुहान और लीव ने एक साथ मिलकर गांव से बाहर घास के मैदानों और जंगलात में खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने परिंदों का पीछा किया, दरिया में पत्थर मारे और दरिया पर बैठकर खूब इंजॉय किया और बबूल के बड़े दरख्त के नीचे आराम किया। जब ज़ुहान हंसा तो लीव ने चीख दहाड़ी मारी। जब वो थका हुआ था तो इसके पास झुक गया। इसकी गर्म खाल इसे आरामदा रखती थी। गांव वालों ने इनकी दोस्ती को बहुत पसंद किया। ये ऐसा है जैसे वो बगैर अल्फाज के एक दूसरे को समझते हों। एक बुजुर्ग ने दोनों को खेलते हुए देखा और कहा कि इसका रिश्ता कितना नायाब लगता है। एक खौफनाक शाम, गांव पर स्याह बादल इकट्ठे हो गए। हवा चीख चीख कर कह रही थी कि किसी तूफान के आने की उम्मीद है। खिड़कियों को हिला रही थी, आसमान पर गरज चमक रही थी और मोटी चादरों में बारिश बरसने लगी। ज़ुहान के वालिदैन अपने जानवरों को अंदर लाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन हंगामा आराई में लीव यानी शेर का बच्चा बहुत खौफज़दा हो गया और तूफान में भाग गया। ज़ुहान रोते रोते, दिल की धड़कन तेज़, कह रहा था, लीव लीव लीव। इसके वालिदैन ने बेचैनी से तलाश किया, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी और रात बहुत अंधेरी थी। इसके वालिद ने नदामत से ज़ुहान को करीब करते हुए कहा, हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा।
लेकिन जुहान को नींद नहीं आ रही थी। इसने खिड़की से बाहर घूरते हुए कहा, बराए करम महफूज रहना लीव। फजर के वक़्त जुहान बाहर निकला। इसके वालिदैन भी पीछे भागे। वो कीचड़ में पंजों के निशानात की पैरवी करते हुए पहाड़ियों की तरफ भागते गए। इसके वालिद ने कहा, लीव इसी तरफ भागा होगा क्योंकि पंजों के निशान भी इसी तरफ जा रहे हैं। गीली गीली घास और बिखरी हुई शाखों पर चढ़ने के बाद उन्होंने लीव को एक पथरीले किनारे के करीब फंसा हुआ पाया। इसकी सुनहरी खाल भीगी हुई थी और इसका जिस्म कांप रहा था। लीव, जुहान ने इसे पुकारते हुए कहा, लीव। लीव ने अपने दोस्त को देखकर एक कमज़ोर लेकिन उम्मीद भरी दाड़ निकाली। जुहान के वालिद ने एहतियात से इसे महफूज ज़मीन पर वापस जाने की हिदायत की और इसके गिर्द अपना उतार कर कंबल लपेट दिया। जब वो अपने इसे घर ले गए तो लीव एक बार फिर महफूज होकर जुहान की बाहों में बैठ गया। इस तरह जुहान ने लीव को करीब रखा। जब वो चंपती हुई पास लेटी थी, मैं आपको फिर कभी नहीं जाने दूंगा, इसने सरगोशी की और लीव ने एक नरम मुतमिन प्योर निकाला। जैसे जैसे साल गुजरते गए जुहान और लीव साथ साथ बढ़ते गए। लीव एक बहुत छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि अब वो बहुत बड़ा एक ताकतवर शेर बन चुका था। जुहान भी फितरत से गहरी मोहब्बत के साथ एक नरम दिल लड़का बन चुका था। उन्होंने अब भी अपने दिल तलाश करने में गुजारे, लेकिन इनकी मोहम जोई में मज़ीद इजाफा हुआ। वो चट्टानों पर चढ़ते थे, वसी मैदानों में घूमते थे, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके थे और अपनी हरकतें शरारतें भी उनकी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। और यहाँ तक कि इनकी फसलों को ख़तरे में डालने वाले जानवरों यानी कुत्तों, गिदड़ों और सूरनुमा जानवरों को डराकर गांव वालों की मदद किया करते थे। एक मौसम गर्मा में गांव में एक मेला आया। दूर दूर से लोग जश्न मनाने के लिए जमा हुए और शानदार 3 जानवरों का आपस में मुकाबला भी मुनक्कद हुआ। एक देहाती लीव को देखकर बोला, क्या आप लीव का मुकाबला भी करवाना चाहते हैं? जुहान बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है लीव? लीव ने अपनी दुम हिलाई और एक फखरिया धाड़ निकाली। मुकाबले के दिन लीव सुनहरी खाल सूरज की रोशनी में चमकती हुई और वो बड़े गरूर और ताकत के साथ जुहान के पास आया। जब उन्होंने लीव यानी शेर के बच्चे को फातेह करार दिया तो जुहान ने इसे मजबूती से गले लगाया और कहा, तुम बेहतरीन हो लीव। एक मौसम खज़ा गांव से गुजरने वाले एक अमीर मुसाफिर ने लीव को देखा और इसे खरीदने के लिए पेशकश की। वाह, क्या ही शानदार शेर है, उस मुसाफिर ने कहा। लेकिन जुहान के बाप ने एक लंबी आह भरी और कहा, बराए करम, मुसाफिर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, बराए करम, मुझे अफसोस है, ये फरोख्त के लिए नहीं है। लीव एक खानदान है, इसने इल्तिजा की। जुहान ने अपने बाजू लीव के गिर्द लिपटे और इसका दिल से शुक्रिया अदा किया और तशक्कुर से फूल गया। लीव ने कहा, शुक्रिया। जैसे जैसे मौसम बदलते गए जुहान और लीव साथ साथ रहते, इनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। जब जुहान जवान हो गया तो लीव अगरचे बूढ़ा हो चुका था, फिर भी वफादारी से इसका पीछा करता रहा। एक सर्दियों में लीव कमजोर हो गया। इसके एक जमाने के ताकतवर कदम सुस्त पड़ गए। जुहान जानता था इसका दोस्त अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इसने हर लम्हा इसका साथ गुजारा है। इसकी खाल को भी साफ किया और इसे बेहतरीन गोश्त खिलाया। एक पुरअमन सुबह लीव अपने पसंदीदा बबूल के दरख्त के नीचे लेट गया। जुहान इसके पास बैठ गया और इसकी खाल को नरमी से हाथ फेरता रहा। जुहान ने कहा, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त रहे हो, हर मोहन जोई के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लीव यानी शेर इसकी तरफ धीमी जानने वाली आंखों से देखा और इन्हें हमेशा के लिए बंद करने से पहले यानी मरने से पहले आखिरी नरम आह निकाली और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लीव यानी शेर अब इस दुनिया फानी और जुहान को छोड़कर चला जा चुका था। जुहान अकेला रह गया था। जुहान के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन वो इनके जरिए फिर भी मुस्कुराया। वो जानता था कि लीव ने एक शानदार जिंदगी गुजारी है, मोहब्बत और एडवेंचर से भरी हुई जिंदगी मेरे साथ गुजारी है। फिर 1 साल गुजरने के बाद जब भी शाम
होती गांव बबूल के दरख्त के नीचे जमा होते लीव के आज़ाद में लालटेन रोशन कर रहे थे। उन्होंने लड़के और इसके शेर की कहानियां सुनाई, एक दोस्ती जिसने सबके दिलों को छू लिया था। अब जुहान भी एक बाप बन गया था और जुहान का भी उसके साथ एक बेटा बैठा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों का साथ दें। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये स्टोरी बनती है, आपका साथ की ज़रूरत है। नई स्टोरी के लिए तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।